आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपका आभार। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के 2047 के सपने को साकार करने के लिए, लक्ष्य को पूरा करने के लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजन लाल जी एवं वित्त मंत्री महोदय आदरणीय दिया कुमारी जी ने कल 19 फरवरी को पेश किए गए बजट विकसित और खुशहाल राजस्थान के बजट पर आपने बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपका आभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जब हमारी सरकार ने विकसित राजस्थान और अग्रणी राजस्थान के बजट पेश किया, इसके बाद पूरे देश की 8 करोड़ जनता में खुशी की लहर छाई हुई है, सिर्फ विपक्ष के साथियों को छोड़कर। ये बजट राजस्थान की 8 करोड़ जनता के हितों को पूरा करने वाला बजट है। ये राजस्थान के आम गरीब और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के सपने को पूरे करने वाला बजट है। हमारी सरकार ने इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है, जिसमें मोदी जी का विजन और भजन लाल जी का मिशन साफ तौर पर दिखाई दिया है। इस बजट में हमारी सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जो राजस्थान को देश में प्रथम स्थान पर ले जाने की अग्रणी साबित होंगे। महोदय, ये बजट इतना शानदार और जानदार है कि विपक्षी साथी भी मन ही मन प्रशंसा तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है, भूमिका विपक्ष की निभानी पड़ती है, बाहर नहीं ला पा रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है। कुल मिलाकर ये बजट कांग्रेस को हजम नहीं हो पा रहा है। राजस्थान में 2019 में से 23 तक इनकी सरकार थी। महिला अत्याचार, दुष्कर्म और अपराध के आंकड़े 2019 में 42,740 मामले दर्ज हुए। 2020 में 35,963 मामले दर्ज हुए। 21 में 42,757 मामले दर्ज हुए। 22 में 47,105 और 23 के अंदर 46,348 मामले दर्ज हुए। महोदय, इनकी सरकार में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ी है और हमारी सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था में हमेशा सुधार करने का कदम बढ़ाया है। दुष्कर्म के साथ हत्या और मामलों में 26.67% की कमी आई है। हत्या के मामलों में 15.25% की कमी आई है। डकैती के मामलों में 13.33% की कमी आई है। लूट के मामलों में 30.36% की कमी आई है। चोरी के मामलों में 34% की कमी आई है। दुष्कर्म के मामलों में 34% की कमी। महोदय, आंकड़े दर्शाते हैं प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद में सुशासन आया है। आज पेपर में मैंने पढ़ा, हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब और डोटासरा जी का स्टेटमेंट आज सुनकर के मोदी जी के वादों पर झुटलाया जा रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से, ऐसी मिथ्या टिप्पणी आपके लिए शोभा नहीं देती है, क्योंकि आप अपने कार्यकाल में जो शर्मनाक कृत्य हुए उनको छुपाए जा रहे हैं। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपकी सरकार के कार्यकाल में 4148 घोषणाओं में से आधी भी 1921 घोषणाएं भी अपूर्ण हैं, वो पूरी नहीं हुई है। आप जल जीवन मिशन को देखिए, आपके कार्यकाल में जल जीवन मिशन में प्रदेश में संपूर्ण देश के अंतिम पायदान पर खड़ा था। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे थे, कार्य की गति धीमी थी। इस कारण मार्च 2025 में जेजेएम समाप्ति पर लाखों घर इस योजना से लाभ से वंचित रह जाते। अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्रीय बजट में से जेजेएम की अवधि बढ़ाकर 2028 तक नहीं की होती तो ताली तो बजा दो, है ही नहीं, कौन बजाएंगे वहाँ।
हमारी सरकार द्वारा आंतरिक रूप से इनकी सरकार ने जो थोथी घोषणाएं की है, किसानों से इनके जो भावी प्रधानमंत्री बनने वाले थे उन्होंने आकर के राजस्थान में घोषणा की 10 दिन में संपूर्ण कर्ज माफी का वादा। इनकी सरकार इनके सपनों में ने संकल्प में तहत किसानों को नीति के लिए किसानों का भी ऋण माफ, युवाओं को 3500 रुपये घर बैठे मिलेंगे, मिल गया क्या? आज तक नहीं मिले। ऐसी प्रकार की ठोसी घोषणाएं उनके द्वारा, और हमारी सरकार ने जो संकल्प लिया था किसान निधि के लिए, जो उसको बढ़ाकर 2 गुना करने के लिए, आज उस कदम पर पहले 8,000 हुआ और आज 9,000 रुपये की कल घोषणा हो गई है। और ये मैं उनको कहना चाहता हूँ, ऐसे स्टेटमेंट देने वालों को, कि आप सब्र रखिए, इसी कार्यकाल के अंदर किसानों को मोदी जी का वादा पूरा होगा। ये भजन लाल जी की सरकार है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए 12,000 निश्चित तौर के ऊपर उसमें मिलेंगे। आप तसल्ली और धैर्य रखें। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी ने ERCP की DPR बनाई, और आपकी सरकार के समय ERCP को लटकाया, भटकाया गया और अटकाया गया। हमारी सरकार ने इस परियोजना का दायरा बढ़ाते हुए राम जल सेतु लिंक परियोजना के रूप में धरातल पर क्रियान्वित करने का संकल्प लिया है। आपको याद होगा, हमारी सरकार के समय पेपर लीक, भूमाफिया, जिस प्रकार कारणों से युवाओं का भविष्य अंधकार में चला गया था, आपके समय भर्ती परीक्षाएं पेपर लीक हुए। हमने इस संबंध में SIT का गठन किया गया, सैकड़ों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। हमारी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि भर्ती प्रक्रिया नियमित रूप से हो, परीक्षाएं समय पर हो, सफल अध्यापी को शीघ्र नियुक्ति मिले। हम 5 साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने बिना गुण अवगुण के आधार पर जल्दबाजी में नए जिले बना दिए। उनमें आचार संहिता लगने के ठीक 3 तो उस टाइम में घोषणा की। आपने इसके लिए कोई वित्तीय प्रावधान भी नहीं किया। हमारी सरकार ने 8 जिलों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था के तौर पर 1,000 करोड़ का कल बजट जारी कर दिया। रिफाइनरी में क्यों विलंब हुआ, इसकी जानकारी आपको सदन को देनी चाहिए, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं। आपकी सरकार ने 5 वर्ष तक अपनी कार्यप्रणाली के कारण रिफाइनरी का पूरा काम नहीं किया और लटकाते रहे, अटकाते रहे। हमारी सरकार ने आते ही इस काम को गति दी, जल्दी ही रिफाइनरी का काम प्रारंभ करेंगे। हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही आपके समय पेट्रोल, डीजल और वेट की दरों में 7 रुपये 80 पैसे की रेट घटाई है। और आपको याद होगा, आपके इलाके में पेट्रोल डीजल की दरें उनको भी घटाया है। कांग्रेस ने शुरू से ही देश को हिंदुत्व को मिटाने का काम करती आ रही है। देश को विकसित भारत बनाने के लिए नहीं, आज़ादी के बाद से ही जब भी इस देश में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब इनकी सरकार में कोई न कोई मुस्लिम भाई देश का शिक्षा मंत्री बना है। इस कारण से देश के हर बच्चे का पहली कक्षा से लगाकर कॉलेज तक हर बच्चों के मुंह से यही निकलता है, इस देश के अंदर मोहम्मद गोरी, अकबर और बाबर बहुत महान थे। हमारे समय अजमेर में जन्मस्थली दिल्ली के बादशाह बने, अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान बने। 16 बार मोहम्मद गोरी को धूल चटाई। 17वीं बार धोखे से पकड़े जाने के बाद में भी उनके जो वजीर थे चंद्रवर्दाई, उनको कहा कि ये बता, अब हमारे को गिरफ्तार कर लिया है और मेरी आंखों में इन्होंने सलाखे को आंखें फोड़ दी है, अब बचने का कोई उपाय बता। चंद्रवर्दाई ने कहा, हुक्म, मैं कह रहा हूँ, आपको तीर अंदाजी का अनुभव है और मैं कहता हूँ आप
शब्दवेगी बाण चलाए। जोर से मत चलाना ना, लग जाएगा। चले गए, किसके लगेगा, सामने ही है एक दो। तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि मैं जाकर के परमिशन लेकर आया। तो वो बादशाह के पास में गए, मोहम्मद गौरी को कहा कि हुक्म, अब ये आंखें तो आपने फोड़ दिए और सम्राट पृथ्वीराज चौहान को आपने वैसे ही मर जाएंगे, तो आप इनके पास में एक कला है, वो कला ले लीजिए। उन्होंने कहा ये कला क्या है कि शब्दवेदी बाण चलाना जानते हैं ये। तो आप 7 दीवारों के अंदर चारों तरफ तवे लगाओ और एक तीर मारेंगे तो 7 तवों के अंदर से होकर निकलेगा। अगर ऐसा भी कोई है क्या शब्दवेदी बाण के? हाँ। तो उसको डर आया। मोहम्मद गौरी 7वें माले पर जाकर के बैठा और नीचे से देख रहा था। नीचे से फिर मोहम्मद गौरी को ऊपर जाके बैठा और सम्राट पृथ्वीराज चौहान नीचे बैठे हुए थे। आंखें फोड़ दी गई और चंद्रवरदाई ने श्लोक बोला, हुक्म, तीर कमान देने के बाद 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमाण, ता ऊपर सुल्तान है चूके मत चौहान। उसने सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने तीर को कमान छोड़ा और मोहम्मद गौरी के गले में लगा। 1 मिनट के अंदर ढेरी हो गया सामने। इस प्रकार के योद्धा को छुपाया गया है। आज तक इतिहास में भी कहीं न कहीं उसने देश के अंतिम प्रधानमंत्री, हिंदू प्रधानमंत्री के रूप में वो रहे थे, इसलिए उनको इतिहास में भी छुपाया गया है। ये इनके काम हो। इसलिए मैं कांग्रेस सरकार में हमेशा ही जनता शिक्षा से वंचित रही है, तो इनको कहते हैं कि अकबर और महान, इन्हीं को महान बताया गया था। अभी हमारी सरकार से निवेदन है कि इसमें सुधार करने की अति आवश्यकता है। अन्य राज्यों की तुलना में हमारे राजस्थान का बच्चा अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करे, नई ऊंचाइयों को पहुंचे। ये प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आवाज़ है। हमारी सरकार ने इस बजट में शिक्षा के लिए अनेकों घोषणाएं की है। मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरी माननीय सभापति महोदय, एक मांग है, राजस्थान में खनिज फेल्सपार के मामले में जितने भी उद्योग चल रहे हैं और माइंसा या ब्यावर हो, उदयपुर हो, राजसमंद हो, सिक्कर, अजीतगढ़, किशनगढ़, गंगापुर, अन्य जगहों पर से रॉ मटेरियल गुजरात जाता था, अन्य स्टेटों में जा रहा है। उसके ऊपर पिछली सरकार में भी हमने रोक लगवाने के लिए सरकार से मांग की थी, रोक भी लगाई गई, लेकिन वो चोरी छुपके माल हमेशा जाता रहा है। और यहाँ के जितने भी हज़ारों की तादाद में और उद्योग लगे हुए हैं, लघु उद्योग, छोटे उद्योग है, वो बंद होने की कगार पर है। मेरा उसमें एक सुझाव है कि इसकी रॉयल्टी को, रॉ मटेरियल की रॉयल्टी को 6 गुना अगर बढ़ा दी जाए तो सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी और रॉ मटेरियल बाहर जाने से रुक जाएगा। और राजस्थान में जितने भी ये उद्योग हैं, ये वापस जीवन दान मिल जाएगा उनको और वो चलने लग जाएंगे और राजस्थान की जनता को रोज़गार भी मिलेगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। इसमें ज़रूर बजट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो इसका ज़रूर जवाब देवें। आपके एक बात और याद दिला दूं, कांग्रेस के समय में आपके प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा जी थी, वो जब विदेश गए थे इटली और इजराइल विदेशों में, तब वहाँ पर जाके देखा कि ये हरे हरे पौधे, इनको पानी कितने बार पिलाना पड़ता है कि मैडम इनको पानी पिलाने की आवश्यकता नहीं, ये बिना पानी से जिंदे रहने वाले और 12 महीना तक हरे रहते हैं। ओ हो, तो हमारे राजस्थान में, हमारे देश में तो सूखा पड़ा हुआ रहता है और पूरी हरियाली होनी चाहिए हमारे देश में। तो हरियाली के लिए वो वहाँ से उनका भी रोपण लाए और बीज ला करके पूरे देश में छिड़काव किया। तो आज हर गांव के अंदर किसान हैं, आप किसानों की हितैषी बनने की बात कर रहे हैं। अगर किसी गांव में किसान अगर दुखी है तो सिर्फ और सिर्फ उस विलायती बम्बुलों से दुखी है। जूली फ्लोरा बोलो तो अगर उसके लिए सरकार अभियान चला करके भी काश्तकारों को सुखी करने के लिए, अगर 1 साल भर तक कोई भी काश्तकार अगर उस खेत को नहीं हल चलाएगा तो जेसीबी ला करके उन बम्बुलों को निकलवाने के लिए उस काश्तकार को इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं।
ये सजा काश्तकारों को कांग्रेस की देन है। अतः माननीय सभापति महोदय, आपसे आग्रह है कि हमारी सरकार से भी आग्रह करते हुए इनको कहीं न कहीं पंचायतों में नरेगा के द्वारा जड़ से नष्ट करने के लिए कार्रवाई करें। हमारा काश्तकार सुखी होगा, यही मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। और जितना अच्छा सुधार करने के लिए हो जाए, बजट के अंदर सुधार करना चाहिए। जीवन की असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। धन्यवाद साहब। श्री भीमराव